साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, हमारा ये वीडियो विलम्ब से आ रहा है, इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। कोई कारण रहा होगा, इसके कारण ये वीडियो विलम्ब से आ रहा है। साथियों, ये जनवरी माह का यानी जनवरी 2024 का अंतिम सप्ताह आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, धन की स्थिति, व्यापार धंधे, नौकरी, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, सब कुछ कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि आपका संपूर्ण जनवरी क्या प्रोग्रेस हुई, जनवरी में क्या लास्ट महीने में होगी, सब कुछ बताने वाले हैं। साथियों, आज 22 जनवरी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त है और अयोध्या नगरी विशेष रूप से सजी हुई है। मैंने भी जो भी जहाँ हो वहाँ कुछ कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान राम कई वर्षों तक टेंट में रहे, ये हम सनातनियों के लिए अच्छी बात नहीं है। अब भगवान श्री राम को अपना अयोध्या नगरी वापस मिली है, ये सनातन धर्म के लिए बहुत गर्व की बात है। साथियों, आगे चलते हैं टॉपिक पर कि इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। हकीकत ये रही कि पिछला सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं रहा था। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार या कोई और चली आ रही बीमारी ने आपको त्रस्त किया। जो लोग स्वस्थ रहे उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो लोग बीमारियों से परेशान रहे वो अब इस सप्ताह में निजात पाएंगे। ये सप्ताह आपको स्वस्थ, आपके लिए स्वास्थ्य वर्धक रहने वाला है। चली आ रही परेशानी, बीमारी दूर होंगी। साथियों, ज्योतिष एक विज्ञान है और ये केवल और केवल 9 ग्रहों पर डिपेंड है। 9 ग्रह आपके जन्म कुंडली में कैसे पड़े हुए हैं, अब कैसे चल रहे हैं, बस इसी का खेल है। जिनकी जन्म कुंडली में ये मजबूत पड़े हुए हैं वो इस समय मौज मस्ती ले रहे हैं, उनके लिए सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और मेरी बातें जो है 100% सत्य जा रही हैं। जिनकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह कमज़ोर पड़े हुए हैं तो उनके लिए 100% सटीक नहीं है मेरी भविष्यवाणी। समय चलते आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य
पिछले दिनों से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ज्योतिष का काम ही आगे की जानकारी देना है। साथियों, शिक्षा के बारे में बात करें तो जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में अब तक मन नहीं लग रहा था, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। और शिक्षा के लिए जिन्होंने विदेश में अप्लाई किया है, उनके लिए भी जाने के योग हैं। साथियों, जिन्होंने आगे जो है पढ़ाई के लिए फार्म वगैरह अप्लाई किया है, उनको क्वालिफाई करने के योग हैं। यानी शिक्षा की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। साथियों, आगे हम बात करें धन की स्थिति के बारे में, क्योंकि बिना धन के सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं होता है। तो धन की स्थिति इस सप्ताह में पहले सप्ताहों से, यानी 3 सप्ताह निकल गए, उनसे विशेष अच्छी रहने वाली है। क्योंकि इस सप्ताह में मैं तो ये कहूँगा कि आपने 2.5 और 1 साढ़े तीन साल में जो खोया, वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। कहीं से अटका हुआ पैसा मिल सकता है, लोन मिल सकता है, या कहीं से पैसे की कैसे भी हो प्राप्ति दिखाई दे रही है। पैसा आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथियों, कारण क्या है कि बृहस्पति देव यानी गुरुदेव अच्छी स्थिति में हैं, शनिदेव अच्छी स्थिति में हैं। तो हम माने केवल 2 ग्रहों की ही बात, तो ये दोनों ग्रह यानी बृहस्पति देव बुद्धि को शुद्ध करेंगे, और गुरु की कृपा जहाँ हो जाती है, वहाँ क्या नहीं होता है ये आप लोग जानते हैं। तो गुरु की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। शनिदेव जो अब तक आपको बहुत कुछ कष्ट दिए, शनिदेव ने 2.5 साल शनि की ढैया चली, उसके बाद जनवरी 2023 से ही शनि की ढैया समाप्त हो गई थी। फिर भी कहीं अस्त हुए, कहीं वक्री हुए, यानी पूरा वर्ष निकल गया 2023, जबकि जनवरी 23 में ही शनि की ढैया समाप्त हो गई। फिर भी वो नहीं मिला जिसकी आपको उम्मीद थी। तो साथियों, अब ये सन 2024 का पहला ही महीना जनवरी से शुरुआत हो चुकी है कि आपने जो कुछ खोया था, यानी खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, बहुत कुछ खोया, ये मैं समझ रहा हूँ, वो सब अब ब्याज सहित मिलने वाला है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। तो ये भी अच्छा है कि बहुत कुछ खो दिया और अब ब्याज सहित मिल जाए, ब्याज सहित नहीं, मूल्य ही मिल जाए, फिर भी तुला राशि के जातकों के लिए बहुत उत्तम है। तो साथियों, ये रही धन की स्थिति। इस सप्ताह से शुरुआत हो चुकी है, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। आकस्मिक धन, फंसा हुआ धन, उधार दिया हुआ धन या बैंक लोन
कहीं से कैसे भी धन का आगमन होता दिखाई दे रहा है और आप लोगों को भी दिखाई देने लगा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। साथियों, ये रही धन की स्थिति। आगे चर्चा करते हैं कि जब धन की स्थिति अच्छी होगी तो व्यापार धंधे ऑटोमेटिक अच्छे चलने लगेंगे, तभी धन की स्थिति मजबूत होगी। नौकरी में जिन लोगों ने अप्लाई किया है, जिन्होंने कोशिश की है, उनको नौकरी के योग हैं, प्रमोशन के योग हैं। और जब अच्छा समय आता है तो सब कुछ अच्छा ही होने लगता है। कुल मिला के समय धन के लिए उत्तम आ रहा है। साथियों, चर्चा करें दाम्पत्य जीवन की, तो अब तक गृह क्लेश रहे, दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं रहा, घर में कष्ट क्लेश रहे, वो सभी समाप्त हो चुके हैं। अब घर में सुखद वातावरण रहेगा, खुशखबरी मिलने के योग हैं, चाहे वो अपने शादी के हों, बच्चों की शादी के हों, या बच्चों की नौकरी के हों, पुत्र प्राप्ति के हों, कुछ न कुछ खुशखबरी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह में। साथियों, आगे चर्चा करते हैं लव अफेयर्स के बारे में कि जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए भी समय उत्तम है, कहीं घूमने फिरने का मौका मिल सकता है और लव मैरिज अरेंज मैरिज में चेंज हो सकती है, यानी लव लाइफ के लिए भी समय अच्छा है, पिछले से अच्छा है, क्योंकि शनि भगवान और गुरु की कृपा दोनों ही इस समयावधि में हैं, तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा। साथियों, आगे चर्चा करते हैं कि पूरे सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है। तो पूरे सप्ताह आपके लिए खुशियों की बाहर लेकर आ रहा है। इस सप्ताह में आपको बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा। आप लोग निश्चिंत रहें और मेरा तो काम आप लोगों को पॉजिटिव रखना भी है। साथियों, ये न सोचें कि ये 100% सभी पर बातें घटित होंगी। जिनके ग्रह नक्षत्र जन्म कुंडली में मजबूत पड़े हुए हैं उनके लिए 100% हैं। जिनका कोई ग्रह कमज़ोर है उनके लिए परसेंट कम होता जाता है। आप लोग चाहें तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साथियों, ये आज का दिन विशेष दिन है। भगवान राम अयोध्या नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का दिन है आज। आप लोग भी अपने घरों में धार्मिक आयोजन करते रहें, क्योंकि धार्मिक आयोजन से सब कुछ प्राप्त होता है। साथियों, आध्यात्म में भरोसा रखें, भगवान में भरोसा रखें। भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय जाप करते रहें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, सूर्यदेव को जल अर्पण करें। बृहस्पतिवार के दिन हो सके तो व्रत रह के केले का पूजन करें, पीला भोजन करें, पीले वस्त्र पहने। बृहस्पतिवार को गुरु कृपा निश्चित होगी। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें,
इससे क्या लाभ होता है मैं बता रहा हूँ। मुझे बताने का फल मिलेगा, आप लिखेंगे आपको लिखने का फल मिलेगा, जो पढ़ेगा उसको पढ़ने का फल मिलेगा। क्योंकि ओम नमः शिवाय महामंत्र है, इसका जाप भी करें, इसको लिखें भी, और आगे जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर दें। धन्यवाद।